कमलनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये थानेदार आपके दरवाजे पे डांस ना कर जाए तो मेरा नाम। और आपके यहाँ के थानेदार 2-3 हैं, घर का भी है, गोंदन का भी है और वैसे 2-4 थानेदार हैं। आपसे वो थानेदार वोटों की मना कर रहे हैं। उड़ी का भी है, उसके आप नाम लिख करके दे देंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। और अगर ये भी लिख के दे देंगे इन्होंने किस किस को मना किया है। एक थानेदार तो कह रहा था ना किया है, एक थानेदार तो कह रहा था कि यहाँ भाजपा को जिताना है और भाजपा नहीं जीती तो समझ लेना। तो उसने कहा मेरे को मैंने कि मुझे आप दे देना, तो मैंने उसको फोन कर दिया। मैंने कि हम तो भैया भाजपा ही को जिता रहा है, काय को धमकी दे देना। तो वो बोला कि नहीं कसम से मैं नहीं, कसम से मैंने कम से कम 20 कसम खाई, सरकारी नहीं बनी, अभी क्या कर रहा है तुझसे। अब अंदाजा लगाइए ये थानेदार जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय कमलनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये थानेदार आपके दरवाजे पे डांस ना कर जाए तो मेरा नाम। आपको किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी गृह मंत्री से जरूरत डरने की नहीं, किसी एसपी से नहीं, किसी गुंडे बदमाश से डरने की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी पहली बार भारत का किसी राज्य का ऐसा चुनाव होने जा रहा है ऐसा कि विपक्ष पहली बार बाई इलेक्शन में जीत करके सरकार बनाने वाला पहली बार। संदेश ऐसा जाएगा दुनिया में, ये संदेश दुनिया में ऐसा जाएगा कि भाजपा लोकतंत्र की दुश्मन है और भारतीय जनता पार्टी ऐसा संदेश जाएगा कि माननीय कमलनाथ जी के सामने, ये शिवराज सिंधिया छोड़िए आप, नरेंद्र सिंह तोमर ये तो भूल जाइए, माननीय कमलनाथ जी के सामने नरेंद्र मोदी भी पौने पड़ जाएंगे, ऐसा माहौल बनेगा। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को कोई काउंट नहीं करेगा कि ये भी कोई पार्टी है, ये पार्टी नहीं है। और अभी जाइए जगह जगह पर, एक तो एसडीएम ऐसे कर रहा कि मैं जो चाहूंगा तो कर दूंगा। अरे तू क्या करेगा, अब तो हम करेंगे, ठीक है कि नहीं। आपने देखा था ऐसा लोग कहते हैं नहीं कि कभी कभी कांग्रेस पार्टी को कमजोर में कांग्रेस की क्या पोजीशन है मालूम है। आज की तारीख में कांग्रेस की ये पोजीशन है कि मैं तो अभी जाकर के जगह जगह देखा, आज से 2 महीना पहले मैंने लोगों का चेहरा देखा, वो कह रहे थे हम भाजपा को हराएंगे, और आज मुझे लगा कि कोई बदल गया होगा, 1-2 आदमी का बदलाव हो गया होगा। आज क्या कह रहे हैं, हम सिर्फ भाजपा को हराएंगे ही नहीं, भाजपा को खदेड़ेंगे भी यहाँ से। इतना अंतर आया है। और जितने भी लोग हैं यहाँ पर शासन प्रशासन के, आप तो नाम लिखिए और नाम लिख करके दीजिए, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे थानेदार हो, चाहे सिपाही हो, कोई भी हो, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट की बात करता है तो सरकार बनने के बाद उसके जीवन में उसको नौकरी नहीं कर पाएगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। और जब उसके बच्चे भूखों मरेंगे, इस थानेदार को होश नहीं है। मैंने जब उससे कहा, हालांकि वो समुद्र खा गया 20 बार कि नहीं सर वो झूठ बोला किसी ने, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं। मैंने कहा तुझे तो ठंडा भी लगने लगी, तुझे बाद में लगनी चाहिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि इनकी घुड़की ही थी बंदर जैसी, ठीक है। जिस दिन आप मजबूत खड़े हो जाएंगे नहीं, ये घुड़की देने वाले नजर नहीं आएंगे। एक एक आदमी से काम चला रही है भारतीय जनता पार्टी के पास, लोग नहीं बचे हैं, और वो भी हमारा रिजेक्ट पीस, इससे काम चला रहे हैं तो हमारा कोई मतलब का नहीं।
क्या करोगे तुम यार? 2-5 लाख रुपए, 10-20 लाख रुपए, करोड़ 2 करोड़ तुम ले भी लोगे, क्या करोगे? ये बहुत खतरनाक लोग हैं। ये लोग तो देश के दुश्मन हैं। और मैं इस मौके पर आपसे यही कहूंगा कि हमारे बीच में हमारे नेता आपके सामने हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मुझे भी पहले ऐसा लगता था, मेरे को भी लग रहा था कि कहीं गड़बड़ी न हो जाए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुझे माननीय कमलनाथ जी ने कहा कि आपको कई सीटों पर जाना, तो मैं इस बीच में चुपके से चला जाता हूं, दूसरी पर प्रचार करके आता हूं। एक ऐसी सीट थी जो उन्होंने डिक्लेयर करके मुझे बताया कि ये सीट बिगड़ गई है और ये सीट आपको इसको जिताना। मैंने कहा देखूंगा, जाऊंगा। मैं उस सीट पर गया तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अभी तो मैं नाम नहीं बताऊंगा। उस सीट की संभावना खराब थी और जब मैं गया, मैं उस सीट का रिजल्ट बता रहा हूं, आज की तारीख में कम से कम 25,000 वोटों से वो सीट जीत रही है आज की तारीख में। और जो मुंह चलाते थे ना कि कलेक्टर हमारे हाथ में, हम तो हाथ रिजल्ट बदल देंगे, कलेक्टर हमारे हाथ में, रिजल्ट सरकार बदल देंगे, वो सीट कम से कम आज की तारीख में 30,000 वोटों से कांग्रेस जीत रही है। आप देख लेना। और यही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी आंधी चल रही है कि इस आंधी को अब कोई रोकने वाला भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। अभी ये लोग गए मोदी जी के पास कि मोदी जी साहब चलो मध्य प्रदेश में, हम लोग तो टक्कर नहीं ले पा रहे हैं, अब कमलनाथ जी की टक्कर ले जाए, अब टक्कर ले जाएंगे। और चारों तरफ से आंधी चल पड़ी। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये बड़ा विषय है कि मोदी जी ने भी मना कर दिया कि भैया तुम्हें बेइज्जती कराओ, मुझे मत ले जाओ। समझे नहीं? मोदी जी ने मना कर दिया। उन्हीं का अधिकारी बता रहा था कि मोदी जी ने मना कर दिया। लेकिन मैं इस मौके पर आपसे कहूंगा कि माननीय कमलनाथ जी का पवित्र मिशन था जिसमें किसानों का कर्जा पहले नंबर पर था। कमलनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये थानेदार आपके दरवाजे पे डांस ना कर जाए तो मेरा और आपके यहाँ के थानेदार 2-3 हैं, घर का भी है, गोंदन का भी है और ऐसे 2-4 थानेदार हैं। आपसे वो थानेदार वोटों की मना कर रहे हैं। उड़ी का भी है, उसके आप नाम लिख करके दे देंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। और अगर ये भी लिख के दे देंगे इन्होंने किस किस को मना किया है। एक थानेदार तो कह रहा था ना किया है, एक थानेदार तो कह रहा था कि यहाँ भाजपा को जिताना है और भाजपा नहीं जीती तो समझ लेना। तो उसने कहा मेरे को, मैंने कि मुझे आप दे देना। तो मैंने उसको फोन कर दिया, मैंने कि हम तो भैया भाजपा को जिता रहा है, काय को धमकी दे देना। तो वो बोला कि नहीं कसम से मैं नहीं, कसम से मैंने कम से कम 20 कसम खाई, सरकारी नहीं बनी, अभी क्या कर रहा है तुझसे। अब अंदाजा लगाइए ये थानेदार जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय कमलनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये थानेदार आपके दरवाजे पे डांस ना कर जाए तो मेरा आपको किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी गृह मंत्री से जरूरत डरने की नहीं, किसी एसपी से नहीं, किसी गुंडे बदमाश से डरने की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी पहली बार भारत का किसी राज्य का ऐसा चुनाव होने जा रहा है, ऐसा कि विपक्ष पहली बार बाई इलेक्शन में जीत करके सरकार बनाने वाला पहली बार। ये संदेश ऐसा जाएगा दुनिया में, ये संदेश दुनिया में ऐसा जाएगा कि भाजपा लोकतंत्र की दुश्मन है और भारतीय जनता पार्टी ऐसा संदेश जाएगा कि माननीय कमलनाथ जी के सामने ये शिवराज सिंधिया छोड़िए, आप नरेंद्र सिंह तोमर,
ये तो भूल जाइए, माननीय कमलनाथ जी के सामने नरेंद्र मोदी भी पौने पड़ जाएंगे। ऐसा माहौल बनेगा और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को कोई काउंट नहीं करेगा कि ये भी कोई पार्टी है। ये पार्टी नहीं है। और अभी जाइए जगह जगह पर, एक तो एसडीएम ऐसे कर रहा कि मैं जो चाहूंगा तो कर दूंगा। अरे तू क्या करेगा, अब तो हम करेंगे। ठीक है कि नहीं? आपने देखा था ऐसा लोग कहते हैं नहीं कि कभी कभी कांग्रेस पार्टी को कमजोर में कांग्रेस की क्या पोजीशन है मालूम है? आज की तारीख में कांग्रेस की ये पोजीशन है कि मैं तो अभी जाकर के जगह जगह देखा, आज से 2 महीना पहले मैंने लोगों का चेहरा देखा, वो कह रहे थे हम भाजपा को हराएंगे, और आज मुझे लगा कि कोई बदल गया होगा, 1-2 आदमी का बदलाव हो गया होगा। आज क्या कह रहे हैं? हम सिर्फ भाजपा को हराएंगे ही नहीं, भाजपा को खदेड़ेंगे भी यहाँ से। इतना अंतर आया है। और जितने भी लोग हैं यहाँ पर शासन प्रशासन के, आप तो नाम लिखिए और नाम लिख करके दीजिए, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे थानेदार हो, चाहे सिपाही हो, कोई भी हो, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट की बात करता है तो सरकार बनने के बाद उसके जीवन में उसको नौकरी नहीं कर पाएगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। और जब उसके बच्चे भूखों मरेंगे, इस थानेदार को होश नहीं है। मैंने जब उससे कहा, हालांकि वो समुद्र खा गया 20 बार कि नहीं सर वो झूठ बोला किसी ने, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं। मैंने कहा तुझे तो ठंडा भी लगने लगी, तुझे बाद में लगनी चाहिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि इनकी घुड़की ही थी बंदर जैसी। ठीक है, जिस दिन आप मजबूत खड़े हो जाएंगे नहीं, ये घुड़की देने वाले नजर नहीं आएंगे। एक एक आदमी से काम चला रही है भारतीय जनता पार्टी के पास, लोग नहीं बचे हैं, और वो भी हमारा रिजेक्ट पीस। इससे काम चला रहे हैं तो हमारा कोई मतलब का नहीं। क्या करोगे तुम यार? 2-5 लाख रुपए, 10-20 लाख रुपए, करोड़ 2 करोड़ तुम ले भी लोगे, क्या करोगे? ये बहुत खतरनाक लोग हैं। ये लोग तो देश के दुश्मन हैं। और मैं इस मौके पर आपसे यही कहूंगा कि हमारे बीच में हमारे नेता आपके सामने हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मुझे भी पहले ऐसा लगता था, मेरे को भी लग रहा था कि कहीं गड़बड़ी न हो जाए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुझे माननीय कमलनाथ जी ने कहा कि आपको कई सीटों पर जाना, तो मैं इस बीच में चुपके से चला जाता हूं, दूसरी पर प्रचार करके आता हूं। एक ऐसी सीट थी जो उन्होंने डिक्लेयर करके मुझे बताया कि ये सीट बिगड़ गई है और ये सीट आपको इसको जिताना। मैंने कहा देखूंगा, जाऊंगा। मैं उस सीट पर गया तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अभी तो मैं नाम नहीं बताऊंगा। उस सीट की संभावना खराब थी, और जब मैं गया, मैं उस सीट का रिजल्ट बता रहा हूं, आज की तारीख में कम से कम 25,000 वोटों से वो सीट जीत रही है आज की तारीख में। और जो मुंह चलाते थे ना कि कलेक्टर हमारे हाथ में, हम तो हाथ रिजल्ट बदल देंगे, कलेक्टर हमारे हाथ में, रिजल्ट तत्काल बदल देंगे, वो सीट कम से कम आज की तारीख में 30,000 वोटों से कांग्रेस जीत रही है। आप देख लेना। और यही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी आंधी चल रही है कि इस आंधी को अब कोई रोकने वाला भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी के पास, कि मोदी जी साहब चलो मध्य प्रदेश में, हम लोग तो टक्कर नहीं ले पा रहे हैं, अब कमलनाथ जी की टक्कर ले जाए, अब टक्कर ले जाएंगे। और चारों तरफ से आंधी चल पड़ी। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये बड़ा विषय है कि मोदी जी ने भी मना कर दिया कि भैया तुम्हें बेइज्जती कराओ, मुझे मत ले जाओ। मोदी जी ने मना कर दिया। उन्हीं का अधिकारी बता रहा था कि मोदी जी ने मना कर दिया। लेकिन मैं इस मौके पर आपसे कहूंगा कि माननीय कमलनाथ जी का पवित्र मिशन था, जिसमें किसानों का कर्जा पहले नंबर पर था।